हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जीएसएससी एवं सीजीएल के एग्जाम पे, जैसे कि झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल या जेपीएससी में सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम पे आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत का रूर किस राज्य को कहा जाता है? तो झारखंड को जो फ्रेंड्स वो भारत का रूर कहा जाता है। खनिज की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। खनिज की दृष्टि से अग्रणी राज्य झारखंड है। भारत में कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना है? तो 40% है। 40% हिस्सा झारखंड का ही है खनिज उत्पादन में। झारखंड में पाया जाने वाला लौह ऐसे किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। झारखंड में सबसे अधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? तो हेमाटाइट कोटि का। जो वो कोटि है फ्रेंड्स वो क्या है? हेमाटाइट है। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो नोवा मुंडी है। तांबा उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। अभ्रक के उत्पादन में झारखंड का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो झरिया पे हुआ है। सर्वप्रथम जो कोयला खनन का प्रारंभ हुआ है वो झरिया पे। झारखंड में किस किस्म का अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मास्कोबाइट, जिसको रूबी अभ्रक भी कहते हैं या मास्कोबाइट कहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोयले के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है? तो लगभग 33% भाग झारखंड में ही उत्पादित होता है। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन है? तो कर्णपुरा कोयला खान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कर्णपुरा कोयला खान। और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान झरिया कोयला खान है। उत्पादन में झरिया है और कर्णपुरा हो गया क्षेत्रफल में। झारखंड का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। झारखंड में कोयला खदानों की कुल संख्या कितनी है? तो 63 है, 63 है। सिंहभूम का जादूगोड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कुंदरुकोचा सिंहभूम में। कुंदरुकोचा जो है फ्रेंड्स वो सिंहभूम पर, यहीं से सोने की प्राप्ति होती है। झारखंड में पन्ना की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बरून मुट्ठी पहाड़ बोटिया, जिसको घोड़ा बांधा भी कहते हैं, यहीं से प्राप्ति होती है। पन्ना की प्राप्ति बरून मुट्ठी पहाड़ से होती है। झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा। लोहरदगा जो है फ्रेंड्स वो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में सबसे अधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है? तो हजारीबाग और रांची से सर्वाधिक चूने पत्थर की प्राप्ति होती है। चांदी के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। चांदी साफ करने वाला कारखाना कहाँ स्थापित है? तो टुंडू पे। चांदी साफ करने वाला कारखाना टुंडू पे है। और टुंडू कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट करके बताना है कि टुंडू कहाँ पे है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। झारखंड का मुख्य इल्मेनाइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो रांची पे है। इल्मेनाइट कहेंगे तो रांची। झारखंड में सबसे अधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो पलामू में। सर्वाधिक जो ग्रेफाइट है वो पलामू में पाया जाता है। भारत में मुख्य लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। लौह उत्पादक में झारखंड का स्थान प्रथम स्थान पे आता है। झारखंड में सीमेंट उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई थी? तो जपला में की गई थी। झींग पानी सीमेंट कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम पे। झींग पानी सीमेंट कारखाना चाईबासा में है और वो जो कि पश्चिमी सिंहभूम पे है। सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का प्रथम उद्यम कौन सा है? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंदरी। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला जो उद्यम कहेंगे तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंदरी। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी पे ही लगाया गया था। सिंदरी खाद कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। झारखंड में रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? सिंदरी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा खाद कारखाना कौन सा है? तो सिंदरी खाद कारखाना है। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो लोहा और इस्पात उद्योग है। लोहा और इस्पात उद्योग।
झारखंड में इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर और बोकारो में, 2 जगह पे है इस्पात कारखाना, जमशेदपुर और बोकारो। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में, साकची पे। टिस्को की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1907 ईस्वी में साकची, जमशेदपुर में की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने की थी। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो पश्चिमी सिंहभूम से होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो धनबाद से होती है, जहाँ पे जामाडोबा और सिजुआ से। जामाडोबा और सिजुआ खान से ही प्राप्त होती है कोयले की आपूर्ति। टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1920 ईस्वी में गोलमुरी जमशेदपुर में की गई थी टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? तो जमशेदपुर में स्थापित है। टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है टेल्को को। झारखंड के किस नगर को स्टील नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को स्टील नगरी कहा जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पे बोकारो की स्थापना की गई थी, इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना पे। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो पूर्व सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी, जिसको पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, यानी वर्तमान पे रूस कहते हैं। इसी के सहयोग से किया गया है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। तो यह फ्रेंड्स अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।